अंध पुरुषार्थी अब्राहम नेमिथ। प्रयत्न एवं पुरुषार्थ की महिमा न जानने वालों के लिए संसार में कितनी ही बातें असंभव और आश्चर्यजनक हो सकती हैं, किंतु जो उद्यमी, प्रयत्नशील और ध्येयवान व्यक्ति होते हैं, वे इन निरर्थक बातों में विश्वास नहीं करते और मनुष्य के लिए कोई भी काम असंभव नहीं मानते हैं। संसार में असंभव कहे जाने वाले कर्मों को संभव कर दिखाने वालों की कमी नहीं रही है। अमेरिका के श्री अब्राहम नेमिथ ऐसों में से ही एक व्यक्ति थे। श्री नेमिथ जब 1.5 माह के थे, किसी रोग से उनकी आंखें जाती रही और वह बिल्कुल अंधे हो गए। इतना ही नहीं, उनके माता पिता भी शीघ्र ही संसार से चल बसे। नेमिथ को उनके वृद्ध बाबा ने पाला। बाबा की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तब भी उन्होंने नेमिथ को 6-7 वर्ष का होने पर ब्रेल पद्धति पर चलने वाली एक अंध पाठशाला में भर्ती करा दिया। उन दिनों अंधों के लिए चलने वाली शिक्षा प्रणाली कुछ अधिक विकसित ना थी। केवल इतना ही था कि कागज में छेद करके सांकेतिक भाषा में अक्षर उभार दिए जाते थे और अंधे छात्र उन्हें छूकर शिक्षा प्राप्त करते थे। यह काफी नहीं था, लेकिन जो कुछ था, नेमिथ को उसी से काम चलाना पड़ा। श्री नेमिथ ने उस अविकसित एवं अपूर्ण शिक्षा प्रणाली का जो अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सकता था उठाया और लगन पूर्वक शिक्षा प्राप्त की। श्री नेमिथ की रुचि गणित विषय में अधिक थी और वे उसमें ही एमए पास करना चाहते थे, लेकिन ब्रेल पद्धति में गणित की शिक्षा के लिए सुविधा नहीं थी। इसलिए उन्होंने मनोविज्ञान का विषय ले लिया और उसी में एमए पास किया। लेकिन गणित की शिक्षा की सुविधा उत्पन्न करने पर वे निरंतर विचार करते रहे। उनकी लगन और आत्मविश्वास ने उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त कर रखा था कि यदि ईमानदारी से प्रयत्न किया जाए तो अंधे छात्रों के लिए गणित की शिक्षा के लिए भी उपाय निकाला जा सकता है। अब्राहम नेमिथ अब काफी बड़े हो चुके थे और बाबा का सहारा भी समाप्त हो गया था। शिक्षा काल तक तो वे जैसे तैसे जीवन चलाते रहे थे, लेकिन अब तो एक अच्छा और व्यवस्थित जीवन चलाने का नागरिक दायित्व उन पर आ गया था। साथ ही अंध शिक्षा प्रणाली के विकास का ध्येय भी उनके सामने था। अब तो जैसे तैसे जीवन से काम चलना नहीं था, इसलिए उन्होंने कुछ करने की सोची। काम की खोज शुरू हुई, पर अंधता आड़े आती रही। असफलता और इनकार का दौर चल पड़ा, लेकिन अध्यवसायी नेमिथ ने निराशा अथवा निरुत्साह को पास न आने दिया। चाहते तो वे थे अपनी शिक्षा के अनुरूप शिक्षा संबंधी काम ही, किंतु अंधे होने के कारण उन्हें वह काम न मिल सका। जब उन्होंने देखा कि शिक्षा संबंधी काम मिलने में कठिनाई होती है, तो उसके लिए ज्यादा समय खराब करना ठीक न समझा और तकियों के खोल सीने का काम हाथ में ले लिया और उत्साहपूर्वक मनोयोग से उस काम को करने लगे। मनस्वी नेमिथ ने इस छोटे से काम में भी अपनी योग्यता, चारुता और व्यवहार के बल पर बड़ी गहरी सद्भावना अर्जित कर ली। उनका यह काम खूब चला और उनके सामने अर्थाभाव की कोई समस्या न रह गई। इसी क्रम में उनका परिचय फ्लोरेंस नाम की एक लड़की से हो गया। संयोगवश वह भी अंधी थी, लेकिन शील और गुणों की उसमें कमी न थी। उन्होंने उससे विवाह का प्रस्ताव किया, जिसे फ्लोरेंस ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। देखने वालों को यह संबंध बड़ा विचित्र लगा। कई लोगों ने नेमिथ से कहा भी, आपने यह क्या बुद्धिमानी की
जो खुद नेत्रहीन होने पर भी नेत्रहीन लड़की से विवाह कर लिया। करना ही था तो किसी आंख वाली से विवाह करते, जो आपके जीवन में उपयोगी सहारा बनती। ये तो आपने अपने ऊपर एक बोझ रख लिया है। अपनी तो चिंता थी ही, अब एक अंधी की चिंता और सिर पर ले ली। श्री नेमिथ ने बड़े स्नेह से उत्तर दिया, अंधी नारियों को जब अंधे पुरुष भी ठुकराने लगेंगे तो वे बेचारी कहाँ जाएंगी। आखिर उन्हें भी तो जीवन में साथी और सहारा चाहिए। नारी तो अपनी सेवा, दया और उत्सर्ग भावना से किसी भी पुरुष को स्वीकार कर लेती है, पर ऐसे भावनाशील पुरुष संसार में कितने हैं जो नेत्रवान होने पर किसी अंधी स्त्री को स्वीकार कर लें। मेरी अच्छी फ्लोरेंस बाहरी नेत्रों से ही विवश है, लेकिन बुद्धि, विवेक और व्यवहार के नेत्र उसके खूब बड़े बड़े हैं। उस रूप में वह बड़ी सुंदर सुनैना है। मुझे उससे बड़ा प्यार है। फ्लोरेंस अंधी होने पर भी पति की सेवा में कोई कमी न रखती थी और उसके बदले में जी भरकर प्यार और आदर पाती थी। वह नेमिथ को निरंतर पढ़ने और अंधों की शिक्षा प्रणाली में विकास करने के लिए प्रोत्साहन देती रहती थी। वह तकियों के खोल सीने का काम स्वयं अधिक से अधिक करके नेमिथ का ढेरों समय बचा देती थी। अपना ध्येय पूरा करने में लगे रहने का अनुरोध करती रहती थी। नेमिथ को पत्नी के इस सहयोग से बड़ा उत्साह और अवलंबन मिला। वे अपने मुख्य कार्य में संलग्न हो गए। अंधों की शिक्षा प्रणाली में गणित की शिक्षा संभव बनाने के लिए केवल एक अंग्रेजी भाषा से ही काम नहीं चलना था। उसके लिए तो ऐसी बहुत सी भाषाओं का ज्ञान आवश्यक था जिनमें अंधों की शिक्षा पद्धति चल रही हो। इसलिए नेमिथ ने अन्य अनेक भाषाओं का अध्ययन करना आरंभ कर दिया और जल्दी ही फ्रेंच, हिब्रू, ग्रीक और लैटिन आदि भाषाओं पर अधिकार कर लिया। इधर पति की सेवा करने और उसके बदले में आत्मिक स्नेह और आदर पाने के फलस्वरूप फ्लोरेंस की आंतरिक प्रसन्नता एक आंख में ज्योति बनकर चमक उठी। उसे एक आंख से काफी हद तक दिखाई देने लगा। बस अब क्या था, एक को ज्योति मिलते ही दोनों ज्योतिर्मान हो उठे। फ्लोरेंस की नेत्र ज्योति अपने से अधिक पति के काम आने लगी और उनका ध्येय आगे बढ़ चला। फ्लोरेंस ने पति को पुस्तकें पढ़कर सुनानी आरंभ कर दी और वह सब कुछ लिखना भी जो नेमिथ बोलते थे। काम तेजी से और अच्छे ढंग से चलने लगा और उसके सुफल समाज के सामने आने लगे। समाज के अच्छे लोग नेमिथ के पास आकर उन्हें सहायता करने लगे। नेमिथ ने सबसे पहले स्वयं गणित में एमए किया और उस योग्यता के आधार पर अंधों के लिए गणित की शिक्षा संभव बनाने के अपने ध्येय में लग गए। तभी एक कॉलेज में एक गणित शिक्षक का पद रिक्त हुआ। कॉलेज ने वह पद नेमिथ को दे दिया। नेमिथ का नाम चारों ओर फैलने लगा। जॉइंट ब्रेल ऑफ अमेरिका ने हिब्रू भाषा भाषियों के लिए एक ऐसी बाइबिल तैयार कराने के लिए विचार बनाया जिसे अंधे लोग भी पढ़ सकें। उसने यह काम श्री नेमिथ को सौंपा, जिसे उन्होंने अपनी पत्नी के सहयोग से पूरा कर दिया। आगे चलकर उन्होंने अंधों के लिए चलने वाली सरकारी शिक्षा योजनाओं में उल्लेखनीय सहायता दी और उसी की मदद से अंधों के लिए गणित की शिक्षा संभव बनाने के अन्वेषण कार्य में लग गए। अनेक वर्षों के अबाध परिश्रम के बाद उन्होंने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली खोज निकाली जिससे अंधों के लिए गणित की शिक्षा संभव हो गई। उनकी इस नई खोज की उपयोगिता तथा व्यावहारिकता जांचने के लिए सरकार की ओर से जॉइंट यूनिफॉर्म ब्रेल नाम से विशेषज्ञों की एक कमेटी बिठाई गई।
जिसने श्री नेमिथ की खोज का समर्थन किया और इस पद्धति को हर प्रकार से उपयोगी एवं उपयुक्त बताया। सरकार ने उसे मान्यता दे दी और इस प्रकार अंधों के लिए गणित की शिक्षा का पथ प्रशस्त हो गया। अनंतर ब्रेल कोड नामक प्राचीन अंध शिक्षा प्रणाली में नेमिथ ने अनेक सुधार किए और उसे पूर्णता देकर उसे ब्रेल साइड रूल नाम से प्रचलित कर दिया। इस प्रकार अंधे अब्राहम नेमिथ ने अपने परिश्रम और लगन के आधार पर यह सिद्ध कर दिया कि संसार में मनुष्य के लिए कोई काम असंभव नहीं है, यदि वह उसको करने के लिए तन मन धन से पूरी तरह ईमानदार है। संदर्भ पुस्तक मनोबल के धनी व्यक्तित्व, भाग 1, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। विचार क्रांति दूत YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।